यस सर। यस सर। देख सकते हो इतना सारा मैंने जितने जेनेट आउट के न्यूमेरिकल को आपको कराया है बेटा, इसको खुद से आपको करना चाहिए, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। क्वेश्चन लिखो आप। यस लिखो for the RL series circuit, for the RL series circuit assume zero initial condition. For the RL series circuit assume zero initial condition. Find d2i by dt square. Find d2i by dt square at t equal to 0 plus 0 plus. When switch is closed at t equal to 0. लिखो when switch is closed at t equal to 0. 0 स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। अगर नहीं भी दिया होता तो बता तो दिया उसने, ये R है ये L है। ये सर्किट पहले किया हुआ है, सर्किट पहले किया हुआ है क्या? बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो? सर। हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सर नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क तो चल रहा है हमारी क्लास में। सर मेरी तरफ से। ओके, कैसा था हमारा कमेंट? स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। देखो बेटा, मैथ्स आप कितना भी पढ़ लो, उस मैथ्स को आप नेटवर्क थ्योरी में नहीं अप्लाई कर पाओगे, लेकिन जो नेटवर्क थ्योरी में जो मैथ्स अप्लाई करोगे उसको कर लोगे इसमें। अब देखना ध्यान से, कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो क्या करेगा? बोलेगा इंडक्टर पहले से क्या है, IL 0 माइनस बताओ। अरे पहले से, सदियों पहले से स्विच क्या था, ओपन। यस सर। तो जब ये ओपन था तो इनिशियली कितना करंट था? 0 only। 0 तो व्हाट इज IL 0 प्लस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर? 0 0। लेट्स टेक डेरिवेटिव। व्हाट इज di by dt, सेम करंट, कितना आया? डेरिवेटिव लो ना। 0 d2i by dt स्क्वायर कितना आया? 0 है। ऐसा ऑप्शन डेफिनेटली एग्जाम पे दिया रहेगा, ठीक है? सर ऐसा ऑप्शन डेफिनेटली एग्जाम पे दिया रहेगा। ये करो आप, दिस एंड दिस इज इनकरेक्ट बट दिस इज परफेक्ट एंड दिस इज परफेक्ट। टिक मार्क कर लो, गलत भी टिक, गलत को भी क्रॉस मार्क करो और सही को टिक मार्क करो दोस्तों, जल्दी बेटा जल्दी। यस सर। ठीक है, ये लिखना है कॉपी में इसको, ये Yes, लिखना आपको। नेक्स्ट वन सर, पूरा का पूरा सॉल्व करें क्या? देखो आप पूरा सॉल्व करोगे, IT आएगा, 2 बार डेरिवेटिव लोगे, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको IT निकलवा दिया था क्लास में। यस सर। मैं बोला मैं इतना नहीं जा रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं, राइटिंग KVL at t equal to 0 plus, सही है? यस सर। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स राइट ओनली एंड ओनली KVL बेटा, लेट्स राइट ओनली एंड ओनली KVL। चलो लिख के बताओ, व्हाट्स KVL? V equal to R into current has to be a function of time यस सर। plus of L into d I t। IL लिख लो या कुछ भी लिखो, बार बार सब्सक्रिप्ट में लिखने की जरूरत नहीं। यस सर। जब पूरी दुनिया को पता है, जब तक आप फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकालते तब तक हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। di by dt निकालो 0 प्लस पे, मतलब टाइम कितना हुआ? 0 प्लस पे। 0 प्लस पे करंट कितना है? IL 0 तो यही तो, ये 0 है। तो व्हाट इज DIL? IL की जरूरत नहीं बार बार, di by dt 0 प्लस कितना आया? V by L। वेरी गुड, V by L। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V by L? देख लो आप ध्यान से, कई बार ऐसा, मतलब मेरी बात करोगे तो मैं तो 12th क्लास का कांसेप्ट भी डाल दूंगा। व्हाट इज V by L? तो बोलेंगे वोल्टेज बाय हेनरी। अरे काहे का वोल्टेज बाय हेनरी? इट इज एम्पियर पर सेकंड। बोलो यस। यस सर। ओके, मैं अपना टोन क्यों चेंज करता हूं ऐसे हाइपर का भी? बिकॉज देखो सर, आप कभी हाई पिच में बात करते हो, कभी आप लो पिच में बात, ECG सिग्नल को देखा है कभी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यस तो सर। ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। और अगर वो ऐसे हो गया तो स्टोरी एंड। हाँ, तो लाइफ की डेफिनेशन ना यहीं से आती है, यहाँ से। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तब लाइफ को लाइफ बोलोगे। यस सर। आई डोंट, मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ बस। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम है तब तक लाइफ को लाइफ कह सकते हो। इफ यू डोंट नीड एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, बी डेड। इफ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बी डेड। हो गया। इसीलिए मैं कभी एक्टिव हो जाता हूँ, कभी स्लो बात करता हूँ, कभी हाई, कभी स्लो, कभी हाई। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V by L? एम्पियर कैसे आ गया? एम्पियर पर सेकंड। सर बट हमको तो डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो सिंगल डेरिवेटिव निकल गया दोस्तों, तभी तो डबल डेरिवेटिव आएगा। लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन d by dt नाउ अगेन।
0, ये तो वोल्टेज कांस्टेंट था, प्लस Yes, sir. इक्वल टू R into di by dt प्लस ऑफ L d square by d L square. d2i by dt स्क्वायर. Yes, sir. बट ये फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे भी है, फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे भी है, बट वी हैव हैड अ प्रीटी गुड ईयर्स, पता नहीं क्या बोलता मैं, वो मिलियंस का डायल क्या था. हाँ, t इक्वल टू 0 0 plus. 0 प्लस, ये देख लो ऐसा, ये तो जानते हैं हम, इसको उठा Yes, के यहाँ पे रख लो तो आंसर आ गया. Yes, sir. आप लोग निकालो, मैं नहीं बताऊंगा कितना है मेरे को. आई नीड द आंसर ओनली d2i by dt स्क्वायर. ये आप लोग बताओगे मेरे को, और आपको एक और मेथड से करना है. पूरा करंट निकाला, फिर जाके डेरिवेटिव लिया, तब.1 by L d by dt minus RV upon L. माइनस ऑफ आर वी बाई एल स्क्वायर आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, माइनस ऑफ आर वी बाई एल स्क्वायर, माइनस ऑफ आर वी बाई एल स्क्वायर. अब अगर मैं इसी को एग्जाम में बोल दूं कि माइनस ऑफ आर वी बाई एल स्क्वायर का डायमेंशन बताओ, तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी. लेकिन उधर देखो, आप बोलोगे सर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर. Yes, sir. यही होता है क्रिएटिव पार्ट बेटा. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं लिटरली डेली पढ़ता हूँ, चाहे किसी भी कंडीशन पे हूँ. मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ, अगर घर जाता हूँ तो पढ़ने नहीं देते घर वाले, लेकिन अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ कहीं पे भी हूँ, एक पेज जरूर पढ़ता हूँ मैं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक पेज, और वो देख सकते हो आप कुछ भी. वो बोलता नहीं मुन्ना भाई में पूछ ना, बिंदास वैसे ही. Sir. लेकिन क्वेश्चन शुड बी जेन्युइन, क्वेश्चन शुड बी जेन्युइन. Genuine. आज देखो लाइक कोई तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग. और आपको ना ये वर्कबुक मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब मिल जाएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं लिखाना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक मैं Sir? आपको क्वेश्चन. ये प्रीवियस ईयर वाली बुकलेट है. हाँ हाँ बिल्कुल बेटा. सर ये प्रीवियस ईयर बुकलेट तो मिला हुआ है हमें. Sir है. पूरे क्लासेस को मिला हुआ है क्या? Sir है. तो पेज नंबर जस्ट का पेपर निकालो फिर. जस्ट का पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप. So question repeat. बोलना एक बार please. A capacitor C is connected to a battery of V naught with 3 equal resistance Yes, capital R. क्वेश्चन Yes, लिख देता हूं मैं. ये है. Got it, sir. This is the solution. And just page 54 question number 2. It is being 55 है asked. sir हमारी बुकलेट में. हाँ सर बेटा. हमें जो बुकलेट हमारी मिली हुई है ना बुकलेट में उसमें 55. कंबाइंड है 3 सब्जेक्ट एक साथ में, तो वो थोड़ा पेज आगे पीछे हो रहा है. हाँ, तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं. तो मेरे पास आपको जो वर्कबुक मिली है वो मैं भी ले लूंगा, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड VCT ऐसा लिख सकते हो, और T greater than equal to 0. आप लोग बताओ बेटा, आप लोग के हिसाब से मैं बाकी लोग बताओ कौन सा पेज नंबर है वो. 55. पेज 55 क्वेश्चन नंबर Second. जस्ट. Yes, sir. Previous year questions. Yes, sir. 2012. Yes, sir. मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ट्रांजिएंट आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन आना है ट्रांजिएंट को. बोलो क्यों? No, sir. क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आएगा ही ट्रांजिएंट. Okay. अब जैम वालों को ट्रांजिएंट नहीं आता था, मैंने उनको बोला था ट्रांजिएंट आएगा, ठीक है. Yes, sir. और हाँ, जैम वालों को ये फॉर्मूला लिखाया था और आप लोग को डिराइव करवाया था. VCT इक्वल टू VC इनफाइनाइट प्लस VC0 minus VC infinite. We have talked about the representation of the variable, so no need to discuss that one again and again. ये बताया था Yes. आपको फॉर्मूला. Yes, sir. Yes, sir. आपको डिराइव करवाया, आपको अब यूज करना सिखाएंगे. व्हाट इज VC इनफाइनाइट? सर जब ये धरती खत्म होगी तब कैपेसिटर कितना चार्ज होगा? फाइनल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VC इनफाइनाइट. VC0 का मतलब है इनिशियल वोल्टेज Initial. ऑन कैपेसिटर पहले कितना था, और टाउ क्या होता है? Time constant. Relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम. Time constant, sir. आपने जब छेड़ ही दिया हमको तो देख लो. व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? ये होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम. एप्सिलॉन बाय सिग्मा. Sigma. हाँ, सो जस्ट बी केयरफुल, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट इन EMT. Yes, sir. Okay, sir. हाँ, एक टाइम के बाद सब पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता बेटा. ठीक है, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था. देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसी एक्सप्रेशन से जैम वालों को इस बार न्यूमेरिकल पूछा है, तो मैं ट्राई करूंगा मैं उसको भी करा दूं आपको. अभी देखो हमको क्या बोला है क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन एक बार बना देते हैं कि स्विच सदियों से कैसा है, ओपन की क्लोज. Close. Closed. यार कुछ भी मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज बेटा, कुछ भी क्यों बोलते हो यार. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हिच इज क्लोज, बट व्हेन टाइम इज नेगेटिव व्हिच इज Open. Open. ओपन. सच बोला करो ना, Yes. क्या वो बोला करो. Yes, sir. See, this is R, this is R, this is R and D naught.
सर हमें ना स्विच की कंडीशन नहीं बताई, बट अगर आप देखोगे तो बोलता है कैपेसिटर इज इनिशियली, अच्छा फिर आप बोलोगे सर ऊपर क्यों पॉजिटिव दिया था कि ये वाला वोल्टेज करंट ऐसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा, इधर जाएगा करंट, कुछ भाग मतलब कुछ पोर्शन करंट का इधर जाएगा तो प्लस और माइनस से चार्ज होगा, इसीलिए प्लस और माइनस लिखा हुआ। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया हमारा जो कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या है, अनचार्ज। हमारा जो कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या है, Uncharged. तो हम VC0 प्लस भी बोल सकते हैं इसी को, बिकॉज कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज वोल्टेज। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही, बताता हूँ आपको, खुद बोल रहा है, ये मैं खुद कर रहा हूँ। भैया स्विच कब क्लोज हो रहा है, T equal to T 0 is equals to 0. तो सदियों से स्विच क्या था, ओपन, Open. ठीक है। Yes, sir. मैंने कभी भी इसमें एरर नहीं किया, मेरे को नहीं कभी डाउट होता, दिखता है वो खुद बोल रहे हैं कैसे लिखा है, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज फुल स्टॉप एट टाइम t equal to 0, मतलब जब क्लास स्टार्ट हुई तो स्विच क्लोज हुआ था रेफरेंस टाइम पे, उसे बोलता है VCT का। पहले जब ये क्लोज हो रहा था, जस्ट क्लोज हुआ था, तो कैपेसिटर अनचार्ज था। yes sir जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो, जितना बोर्ड पे लिखा है। मैं इसी सर्किट पे करूंगा, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो सर्किट पे बनाना पड़ेगा। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, हो गया। Yes, sir. yes sir अच्छा हमको इसको अप्लाई करना है, क्यों? अब ये नॉर्मल सर्किट नहीं है कि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करते रह जाओगे तो आंसर आ जाएगा। स्विच क्लोज हुआ, कैपेसिटर धीरे 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 क्या हो रहा है, चार्ज हो गया Charge. कैपेसिटर धीरे धीरे, वापस बोलो, कैपेसिटर धीरे 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 Charge हो रहा है. चार्ज हो रहा है, और बहुत टाइम बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर क्या हो गया, open Fully circuit charged. at time approaching towards infinity, capacitor is fully charged। बताओ yes sir Yes, sir. धीरे 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 आपका फोन, अब फोन को आपने चार्जिंग में लगाया हुआ थोड़ी देर पहले, जस्ट मान लेता हूँ, तो 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा, कैपेसिटर आपका फोन fully फुल चार्ज। charged जैसे फोन फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट बिहेव्स एज open Open, circuit sir. ओपन, ठीक है, ओपन हो Yes. गया तो ये करंट कितना है, 0 तो जो करंट यहाँ से आ रहा था वही करंट यहाँ गया, Yes, sir. तो इस वाले आर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आप निकालोगे वही VC है, क्योंकि इसका कोई वोल्टेज नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ इसको सर इनफाइनाइट टाइम बीत चुका है, धीरे धीरे कैपेसिटर मेरा चार्ज हो गया, तो VC इनफाइनाइट इन केस अगर आप निकालते हो तो आ जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल V0/2, दैट्स इट, खत्म। सोचो आराम से, बाकी क्लासेस Yes. और जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो दिख जाएगा, तो इसका कोई वोल्टेज नहीं है, ये वाला वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ पे आया, V0 × R/2 खत्म। Yes, sir. तो अब VC Sir, इनफिनिटी कितना R. क्या बेटा, Sir, 2R. तो R से R कैंसिल नहीं होगा, Yes, sir. हो जाएगा. शानदार जबरदस्त है। V0 × R/2 बेटा 2R, so what is that? Yes. हो जाएगा. ये कितना आ रहा है, V0/2, ये कितना था इनिशियली, 0 ये कितना है, 0 गुड। बस सर एक बार टाइम कांस्टेंट निकाल दो ना तो दुनिया जीत लेगा। लिख लो फटाफट ये वाला एक्सप्रेशन पुट करके, एक बार टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे ना तो मजा ही आ जाएगा सर। करेक्ट, yes sir व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट, व्हाट इज R इज इक्वल टू, एक R है कि कई R है, एक चिड़िया, आगे बोलो, हाँ अनेक चिड़िया, sir अनेक हाँ तो कितने कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, तो उसी इक्विवेलेंट लिखूंगा, कितने, Yes. अनेक रेजिस्टेंस है ना भाई, एक अनेक, yes कोई sir कार्टून था ना वो मेरा बड़ा फेवरेट था, वो मीना आता था, मीना। ओके आपने देखा नहीं होगा, मीना के साथ पैरेंट वगैरह दोनों स्कूल जाते थे पहले, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, आप तो मॉडर्न किड्स हो आप लोग। ओके एक कैपेसिटर और मल्टीपल रजिस्टर, yes sir तो अब आप हेडिंग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। हाँ राहुल दोस्त सही कह रहे हैं, हाँ क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ time Time constant constant. C कितना है, C तो C है, yes sir तो लिखो C तो जानते हैं, ऐसे लिखो C को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट R इक्विवेलेंट विल हैव टू फाइंड, विल हैव टू फाइंड, विल हैव टू फाइंड। अब आप ये बताओ इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल, so for an ideal voltage source series resistance is 0 0, resistance 0 it means short circuit, for an ideal voltage source resistance is 0 0, when resistance is 0 voltage source resistance 0 it means short circuit short circuit, and ये सारा का सारा जो concept है ना ये मेरा ही दिया हुआ है, मेरा ही दिया हुआ है,
ये R था, ये R था, ये R था, और यहाँ से C को बाहर निकाल लिए और हम सर्किट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से। ये है मेरा कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ओके, लॉन्ग हेयर्स, अच्छा बड़े हो गए और ज़्यादा बाल तो नहीं। ओके, स्माइली है, स्माइल नहीं है फेस में क्या? ओके, ठीक है, इधर से यहाँ देखो, वो वोल्टेज सोर्स का क्या करूँगा मैं? शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स का शंट रेजिस्टेंस हाई होता है, यस वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस लो होता है। लो मतलब जीरो Yes, sir. और हाई मतलब इंफिनिटी। तो वोल्टेज सोर्स हमेशा आंख बंद करके शॉर्ट सर्किट करोगे, करंट सोर्स को हमेशा हाई की तरफ करोगे तो ओपन सर्किट करोगे। लेकिन Yes. आर निकालना है तो सी की तरफ से देखो, सी निकालना है तो आर की तरफ से देखो। क्लियर? Yes, sir. हम किधर से देखें? हम इधर से देखेंगे। सो इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, लुक वाया सी टर्मिनल, और सी चाहिए तो आर से देखो। यहाँ से देखोगे तो ये दोनों टर्मिनल आपके हाथ में है, ए टर्मिनल आपके हाथ में है, बी टर्मिनल आपके हाथ में है। ओके, आर आर पैरेलल, वो वाला आर आर पैरेलल, आर बाई टू plus R. So this resistance R equivalent, looking from this AB terminal, is R by 2 plus R, which is equal to 3 by 2 3 by 2 R. So what is time constant now? 3 R by 2 into C. सब निकाल दिया, आंसर आ गया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आंसर की क्या दिया हुआ है, आई डोंट केयर एट ऑल। सही और ठीक लेना, आंसर पुट कर सकते हो। ये जानता हूँ, टाइप नहीं जानता, जो भी जानता हूँ सब जानता हूँ, पुट कर लो। Yes, sir. मीना और राजू, ओके। हो गया क्या? Yes, sir.